स्कूल में हमने सब कुछ सीखा, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन पैसे के बारे में वो सबसे जरूरी चैप्टर शायद किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो आइए आज साथ मिलकर समझते हैं कि पैसे का ये खेल असल में है क्या और उस कभी न खत्म होने वाली दौड़ से बाहर कैसे निकला जाए। अब ये सवाल सोचिए, कोई 300 मिलियन डॉलर कमाकर भी कंगाल कैसे हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक सच्ची कहानी है और ये हमें पैसे के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है, बल्कि ये है कि जो कमाया है उसे संभालता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रैट रेस की। और यकीन मानिए, ये वो नहीं है जो हम हमेशा से सोचते आए हैं। इसका 9 से 5 जॉब से कोई लेना देना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये देखिए, 300 मिलियन डॉलर्स, मतलब सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। ये थी हेवीवेट्स चैंपियन माइक टायसन की अपने करियर की कुल कमाई। वाकई एक अविश्वसनीय रकम है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है, 2003 में जब उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की तो उन पर 30 मिलियन डॉलर का कर्ज था। इतनी कमाई और फिर इतना कर्ज, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली रैट रेस का मतलब 9 से 5 जॉब में फंसे रहना नहीं है। असली रैट रेस वो एक ऐसी खतरनाक फाइनेंशियल सिचुएशन है जहां कोई अपनी अगली सैलरी से सिर्फ एक कदम दूर होता है, दिवालिया होने से। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना कमाता है। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ कम कमाने वालों के साथ होता है। जरा ये आंकड़े देखिए। अमेरिका में 78% लोग अपनी अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इनमें से 10% लोग वो हैं जो साल का $1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो साफ है, सिर्फ ज्यादा कमाना सोल्यूशन नहीं है। तो अगर सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना प्रॉब्लम का हल नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब एक नए नजरिए से इसे समझते हैं। पैसा हमारा दुश्मन नहीं है, बस हमें इसे देखने का अपना फ्रेमवर्क बदलना होगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पैसा है क्या। पैसा बस वैल्यू को नापने का एक तरीका है। ये चीजों और सेवाओं को खरीदने बेचने का एक टूल है। इसे अच्छा या बुरा समझना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये सिर्फ एक टूल है और कुछ नहीं। अब ये सबसे जरूरी बात है, पैसे के साथ हमारे रिश्ते के सिर्फ 2 ही पहलू हैं, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन यानी वो वैल्यू जो हम बनाते हैं जिससे पैसा हमारी जिंदगी में आता है, और कंजम्पशन यानी वो चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं जिससे पैसा हमारी जिंदगी से बाहर जाता है। किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ बस इसी बैलेंस पर टिकी होती है। तो चलिए पहले कंजम्पशन की बात करते हैं, मतलब अपने खर्चों की। ये वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। हम आखिर इतना खर्च करते ही क्यों हैं और इसे कैसे रोक सकते हैं? फिल्म फाइट क्लब का एक मशहूर डायलॉग है जो यहाँ एकदम फिट बैठता है। जो चीजें तुम्हारी होती हैं आखिर में तुम ही उनके हो जाते हो। बहुत ज्यादा खर्च और कर्ज का जो मानसिक बोझ होता है ना, वो बहुत भारी होता है। ये हमें एक ऐसी नौकरी और लाइफस्टाइल में बांध देता है जिसे हम कभी छोड़ ही नहीं पाते। तो सवाल ये है कि हम जरूरत से ज्यादा खर्च करते क्यों हैं? इसमें काफी हद तक हमारे दिमाग का ही हाथ है। पहला है ऑस्ट्रिच इफेक्ट, मतलब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपा लेना, अपने बैंक स्टेटमेंट को देखने से बचना। फिर आता है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, मतलब भविष्य के बड़े फायदे को छोड़कर आज के छोटे से मजे के लिए खर्च कर देना। और आखिर में सोशल प्रूफ, यानी समाज में फिट होने के लिए दूसरों की तरह दिखना और उन्हीं की तरह खर्च करना। पहले के जमाने में लोग अपने पड़ोसियों से मुकाबला करते थे। शर्मा जी के बेटे वाली बात। आज वो शर्मा जी का बेटा हमारे फोन में है, सोशल मीडिया पर। हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है और इस दिखावे का प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा है। तो इस जाल से निकला कैसे जाए? बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। अपने हर महीने के खर्चों का हिसाब रखिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा जा कहाँ रहा है। दूसरा, कंट्रोल। एक बजट बनाइए और अपनी कमाई से कम में जीने की आदत डालिए। और तीसरा, एक सेफ्टी नेट। किसी भी इमरजेंसी के लिए 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर का एक इमरजेंसी फंड बनाइए। ठीक है, तो एक बार जब हमने अपने खर्चों को कंट्रोल कर लिया, तो अब चलते हैं इस इक्वेशन के दूसरे और ज्यादा एक्साइटिंग हिस्से पर, मतलब अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं। देखिए, अमीर बनने के 2 रास्ते हैं। पहला है किफायत, मतलब पैसे बचाना, कूपन काटना, खर्च कम करना।
ये काम करता है, पर इसकी एक लिमिट है। कोई एक हद तक ही तो खर्च कम कर सकता है ना? लेकिन दूसरा और असली रास्ता है स्केल्ड प्रोडक्शन, मतलब बाजार के लिए बड़े पैमाने पर वैल्यू क्रिएट करना। असली दौलत इसी रास्ते से बनती है, क्योंकि आप कितना कमा सकते हैं इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और आज के ज़माने में वैल्यू क्रिएट करने के तरीके बदल गए हैं। आप YouTube जैसा कंटेंट बना सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एक मजबूत ब्रांड बना सकते हैं, या फिर बाजार में अपने किसी खास हुनर का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अब ये एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अमीर दिखने के लिए खर्च करना ज्यादा जरूरी है या असल में अमीर बनने के लिए वैल्यू क्रिएट करना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। तो आज की ये सारी बातचीत इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है, आप इस दुनिया के लिए ऐसी कौन सी वैल्यू क्रिएट करेंगे? असली फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी इसी सवाल के जवाब में छिपी है।